तो जो प्रीवियस क्लास थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें हम लोग एडिशन रिएक्शन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के वाया, उसमें जहाँ तक मुझे याद है हमने एंटी मार्कोनी रूल क्या होता है ये वाली चीज़ सीख ली थी, राइट। तो आज हमको उसी पार्ट को कंटिन्यू करना है। इस पार्ट को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला है आप लोगों का अभी की क्लास और दूसरा है इसके बाद वाली क्लास। अभी वाली क्लास तो खैर बहुत ही आसान है, हार्डली 10 मिनट लगेगा, क्योंकि अगर आपने लास्ट क्लास आपको आती है दैट इज़ एंटी मार्कोनी तो ठीक है। लेकिन इसके बाद की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उससे अच्छे अच्छे सवाल हम लोगों को क्योंकि फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं जगह जगह पर, इसी वजह से। तो पहले हम लोग समझते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ हेलोजेंस, ठीक है, अक्रॉस डबल बॉन्ड्स। मतलब लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा, डबल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रेडिकल वाली मैकेनिज्म के वाया आपने ऐसे रिएजेंट्स को ऐड किया जिनमें पॉजिटिव पार्ट था और जिनमें नेगेटिव पार्ट था, राइट। स्पेशली HBr है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो अभी यहाँ पर हम लोग हेलोजेंस को ऐड कर रहे हैं। अब जब मैं हेलोजन वर्ड बोलती हूँ तो तुम्हें अभी तक इतनी आदत हो जानी चाहिए कि F2 और I2 पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का क्या ऐड होगा, Cl2 और Br2, ठीक है। तो क्या हमने इससे पहले भी एडिशन ऑफ हेलोजन पढ़ा है? बिल्कुल, इससे पहले भी हम लोगों ने एडिशन ऑफ हेलोजन पढ़ा है। कब पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? अभी रिसेंटली जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा रही थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ही मैंने तुम लोगों को एडिशन ऑफ हेलोजन वाली रिएक्शन पढ़ाई है, जिसमें प्रोडक्ट आपका कैसा वाला होता है, एंटी एडिशन को फॉलो करता है। तो हो क्या रहा है कि जो जो चीज़ें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से हो सकती हैं वही सारी चीज़ें आप लोगों के फ्री रेडिकल वाले एडिशन से भी हो सकती हैं। तो अभी आज की क्लास में हम लोग हेलोजन का एडिशन सीखेंगे, बट ये जो हेलोजन का आप एडिशन सीखोगे ये सीखने वाले हो बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम लोग किस तरीके से आप लोगों का हेलोजन ऐड करते। खैर यहाँ पर उतना कोई टेंशन हमें लेना है नहीं। क्यों है टेंशन नहीं लेना है? क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होती है हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, एंटी मार्कोनी की। तो यहाँ पर हम लोगों को अभी डायरेक्टली एडिशन करना सीखना है, तुरंत, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपके पास एक क्या होना चाहिए, अल्कीन होना चाहिए जिसमें आप हेलोजन को ऐड कर सको, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने ऊपर लिख दिया Br2। अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है मतलब आप समझ जाओ कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का सवाल है। बट अगर इस Br2 के नीचे में H न्यू लिख दिया गया तो आप समझ जाओ कि ये एडिशन तो होगा डबल बॉन्ड के अक्रॉस Br का, बट ये कौन सी मैकेनिज्म के वाया होगा, फ्री रेडिकल वाली। बस इतना सा दिमाग में याद रखना है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग हाई टेम्परेचर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, पहले से कोई मतलब रेडिकल देते हैं, तो ये बेसिकली हेल्पर, मैंने तुमको एक वर्ड याद करवाया था जब मैं तुमको होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन पढ़ा रही थी, हेल्पर, जहाँ पे हेल्पर का मतलब है H फॉर हीट, E का मतलब आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी था, L का मतलब लाइट था, है ना। तो अगर आप ये सारी चीज़ें दो तो रिएक्शन आपकी फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग होने लगती है। खैर लास्ट वाली क्लास के जैसे इस क्लास में हम लोगों को परऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल परऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है। और इवन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कंपेयर में आपकी फ्री रेडिकल वाली एडिशन रिएक्शन ज़्यादा रैपिड होती है, ठीक है। फ्री रेडिकल वाली कैसी होती है, ज़्यादा रैपिड होती है। प्रोडक्ट तुम जानते हो क्या बनने वाला है, आप लोगों का जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सिंगल बॉन्ड में, और उन दोनों के अक्रॉस क्या लग जाएगा, आप लोगों का हेलोजन लग जाएगा, ख़त्म। अब बस आप लोगों को ये देखना है एक बार के लिए कि ये रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, बस। बाकी तो एडिशन कैसे करते हैं, डबल को सिंगल में कन्वर्ट करो, एक एक हेलोजन लगा दो, ये तो अब पुरानी कहानी हो गई। हम लोग सिर्फ इस पार्ट को मैकेनिज्म के लिए देख रहे हैं। तो अगर मैं मैकेनिज्म में जाऊँ
तो क्योंकि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, आप लोगों का सबसे पहली स्टेप ये होगा आप लोगों का इनिशिएशन में सबसे पहले फ्री रेडिकल बनता है, जिसके लिए पिछली क्लास में हम लोगों ने अलग से क्या किया था, एक अल्काइल परऑक्साइड लिया था, पहले उससे फ्री रेडिकल बनाया था, फिर उसके फ्री रेडिकल से रिएजेंट का फ्री रेडिकल बनाया था। बट यहाँ पे आपको अलग से कोई परऑक्साइड वगैरह लेने की नीड नहीं है। यहाँ पे आप जो भी हैलोजन लोगे, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी हैलोजन आपका रहेगा, जैसे ही उस पर HNu यानी कि आप एनर्जी आप उसको दोगे, वो खुद ही फ्री रेडिकल में टूट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों के जो क्या होते हैं, होमोमोलिक्यूलर स्पीशीज़ होते हैं, मतलब आइडेंटिकल एटम्स को कंबाइन करके जो मॉलिक्यूल बनता है, लाइक H2O2 N2, इनकी टेंडेंसी ही होती है होमोलिटिक फिजन करने की, बराबर, इनकी टेंडेंसी ही होती है होमोलिटिक फिजन करने की। और थोड़ी सी अगर आप कंडीशंस ऐसी दे दो जो होमोलिटिक कंडीशंस को फेवर करती हो, तो ये खुद महाशय होमोलिटिक फिजन करवा लेते हैं, ठीक है, ये लोग खुद होमोलिटिक फिजन करवा लेते हैं। अब पहले में फ्री रेडिकल तो बन गया, तो यानी कि जो पहली स्टेप है इनिशिएशन, वो तो हो गई। दूसरी स्टेप होती है प्रोपोगेशन, कि जो आपने रिएजेंट से फ्री रेडिकल बनाया है, वो रिएजेंट वाला फ्री रेडिकल आपके सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, यानी कि यहाँ पे जो ये X डॉट है, ये इस सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा। कल की क्लास में हमारी बातचीत हो चुकी है, अटैक करने की दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। वो हो सकता है स्टार वाले कार्बन पे भी करे, हो सकता है कि वो हैशटैग वाले कार्बन पे भी करे। देखिए, इसमें आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। बट अब हम लोग वापस से वही पुराण कथा शुरू नहीं करेंगे। हमें पता है कि आप लोगों के फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आप लोगों का जो क्या कहते हैं रिएजेंट होता है, निगेटिव पॉजिटिव, उसमें से सबसे पहले कौन आके अटैच होता है, निगेटिव रिएजेंट आके अटैच होता है, और उसके बाद फिर पॉजिटिव रिएजेंट आके अटैच होता है, बराबर। लास्ट टाइम हमने एंटी मार्कोनी पढ़ा था, तो एंटी मार्कोनी में हमने क्या देखा था कि जो जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पे निगेटिव पार्ट दो, बराबर, ये पढ़ा था हमने। अच्छा, यानी कि लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि H सेकेंड स्टेप में आता है, जो कि स्टेबल कार्बोकैटायन या जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा हो वहाँ पे आता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे, बट यहाँ तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो आप कहीं पे किसी का भी अटैक करा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। कहीं पे किसी का भी अटैक करा दो, कहीं भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो फर्स्ट स्टेप में अटैक होता है वो लेस स्टेबल वाले पर होता है, तभी तो जो नेक्स्ट स्टेप में आता है वो मोर स्टेबल वाले पर आएगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप का अटैक होता है, इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बट हम जानते हैं कि पहला जो आता है वो लेस स्टेबल वाले पर आएगा। तो लेस स्टेबल कौन सा होगा, 1 डिग्री वाला, यानी कि ये चीज़ आप लोगों की दिखेगी कुछ ऐसी। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया। अब यहाँ पे जो ये नया नवेला फ्री रेडिकल बना, इस नए नवेले फ्री रेडिकल को हमें डिस्ट्रॉय करना है। अब कई लोगों के दिमाग के अंदर ये इच्छा जाग रही होगी कि मैडम वो जो एक X डॉट अभी भी बाकी है, आप एक काम करो ना, आप उसी X डॉट को यहाँ पे लगा दो। तो देखो, ऐसा मैकेनिज्म आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे हो तो कर सकते हो, बट मैकेनिज्म में ऐसा होता नहीं है। नया हैलोजन का क्या होता है, मॉलिक्यूल यूज़ होता है, उस नए वाले के इसमें अगेन होमोलिटिक फिजन होता है, उसमें से निकलकर वो इसके साथ कंबाइन होता है और आपका एक नया फ्री रेडिकल बनता है, यानी कि RCHX और यहाँ पर CH2X, ये इस तरीके की कहानी, ठीक है। और टर्मिनेशन वाली स्टेप पर हम बातचीत नहीं करेंगे, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, देयर आर वेरियस वेज, बट वेरियस वेज में हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आप हो सकता है 2 फ्री रेडिकल्स को आपस में कंबाइन कर दो, है ना, तो आपका प्रोडक्ट टर्मिनेट हो जाए, या फिर आप ऑटो ऑक्सीडेशन करा लो तो आपका हो जाए, देयर वेरियस वेज, बराबर। फ्लोरीन और आयोडीन की मदद से हम ये रिएक्शन नहीं करेंगे, बराबर। अच्छा, आयोडीन जो होता है वो आप लोगों का फ्री रेडिकल एडिशन नहीं दे पाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें जो स्टेप नंबर 1 है वो आप लोगों की एंडोथर्मिक होगी। फ्री रेडिकल के केस में तुम जानते हो कि हम लोगों को दोनों स्टेप्स कैसी चाहिए होती हैं, आप लोगों की प्रोपोगेशन वाली, एक्सो,
बट यहाँ पे अगर आप आयोडीन करोगे तो जो प्रोपोगेशन की 2 स्टेप्स होती हैं ना, प्रोपोगेशन की जो 2 स्टेप्स होती हैं, है ना, प्रोपोगेशन की स्टेप नंबर 1 जो होगी वो स्टेप नंबर 1 इसकी होगी एंडो, और एंडो की वजह से आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के वाया हेलोजन अल्कीन पर ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए I2 को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, बस इतना सा तुमको याद रखना है और कुछ भी नहीं, ख़त्म बस। अब इसके बाद हम लोग एक और तरीके से हेलोजन को ऐड करना सीखेंगे, बट वो टॉपिक बहुत ही एक्सक्लूसिव है, उसका नाम है NBS। NBS मतलब आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर में देखना, तब समझ में आएगा कि NBS क्या होता है। अच्छा ये ठीक है, एन ब्रोमोसुसिनामाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन ऑफ हेलोजिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड हाईली स्पेसिफिक। किसी भी डबल बॉन्ड पे जाके ये खुद को अटैच नहीं करवाता है, एक स्पेसिफिक जगह पर जाता है, एक स्पेसिफिक जगह पर जाकर खुद को ये क्या करवाता है, अटैच करवाता है। ठीक है, फिलहाल इस चीज़ को यहाँ पे रोकते हैं। इसके बाद वाले क्लास में NBS किस तरीके से अटैच होता है वो सीख लेंगे, और कार्बिन किस तरीके से अटैच होता है वो सीख लेंगे।